श्रीनगर के तारीखी लाल चौक पर पहली बार मनाया गया नए साल का जश्न। हाइब्रिड प्याज की काश्त से काश्तकार कमा रहे अच्छा मुनाफा। और शदीद सर्दी के बावजूद रग्बी चैंपियनशिप से लुत्फ अंदोज हो रही ख्वातीन। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं नए साल के जश्न की। यूं तो नए साल का इस्तकबाल पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ किया गया, लेकिन इस बार सबकी नजर रही जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि ये न्यू ईयर कश्मीर में बहाल हो चुके अमन और तरक्की की कहानी बयां कर रही है। इस सच्चाई की मिसाल है श्रीनगर के लाल चौक में वाक़े तारीखी घंटाघर के सामने पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मनाया जाना। इस मौके पर सियाहती महकमा की जानिब से मौसीकी के प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। जम्मू कश्मीर में बाहर से आए सयाहों को और वहां के मकामी लोगों के लिए नए साल का जश्न कैसे खास रहा, इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये बदली बदली सी तस्वीरें हैं श्रीनगर के लाल चौक की। ये वही लाल चौक है जो कभी कश्मीर मुखालिफ तहरीकों और पथराव करने वालों की अमाजगाह था, लेकिन आज ये नए साल का जश्न मना रहा है। ये शायद तारीख में पहली बार हुआ होगा जब लाल चौक पर नए साल का जश्न मनाया गया हो। नए साल की तकरीबात के दौरान लाल चौक के तारीखी घंटाघर में लोग बॉलीवुड के गीतों पर गाते और रक्स करते देखे गए। इस जश्न में हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में घंटाघर पर लोगों की आमद हुई और उन्होंने इसका जमकर लुत्फ उठाया। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा था, यही देखने आए थे। इससे पहले यहाँ कभी नहीं हुआ था, तो इस बार ये देखने को मिला है, तो हम भी देखने के लिए आए हैं यहाँ। पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा था? नहीं है, पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखने को नहीं मिला इस लाल चौक में। आज पहली बार लग रहा है मुझे कि ये ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ देखने के लिए आए। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे फील कर रहे हैं। हर चेहरे पर खुशी और बेफिक्री का माहौल, ये सबूत है नए कश्मीर का। ये वो कश्मीर है जहां अब सिर्फ अमनो अमान और तामीर तरक्की की बयार पै रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये लाल चौक। रोशनी और सजावट से भरपूर ये लाल चौक स्मार्ट सिटी में तब्दील होने के बाद मुकम्मल तौर पर बदल गया है। मेरा पहला बार है कश्मीर में और यहाँ का माहौल देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मतलब टूरिस्ट के लिए तो अच्छा ही अच्छा है, जो यहाँ के लोकलाइट्स है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है कि इतना अच्छा करके इनका मनोरंजन होगा, तो काफ़ी अच्छी होगी। हाँ जी, ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। लोगों का ध्यान मनोरंजन की तरफ जाए, अच्छी तरह से लोग खुशियाँ मनाएं और ऐसे सब अच्छे से खुशी से रहे मिलजुल के। ये पहली बार यहाँ पे लाल चौक में हमारा न्यू ईयर का इनेकाद हो रहा है। हमारे सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे, ताकि एक मैसेज पूरी मुल्क में चला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए कश्मीर में, क्योंकि हमारा विंटर सीजन शुरू हो ही रहा है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, गुलमार्ग, सोनमार्ग, दुधपाथरी और पहलगाम में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। नए साल के जश्न के मौके पर श्रीनगर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मकामी बाशिंदों और सयाहों ने नए साल का जमकर लुत्फ उठाया। बर्फ की चादर में ढके गुलमर्ग में भी नए साल के इस्तकबाल के लिए काफी तादाद में सयाह पहुंचे हुए थे और वो यहाँ बेहद लुत्फ अंदोज भी हुए। इसके अलावा गांदरबल जिले के सोनमर्ग में भी नए साल के मौके पर पहली बार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर यहाँ म्यूजिकल इवेंट्स भी मुनक्किद किए गए, जो कि जिला इंतजामिया और महकमा सियाहत की जानिब से मुनक्किद किया गया था। अच्छा एक्सपीरियंस है, कूलिंग ज़्यादा है, दिल्ली के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ठंड है। आने का रीज़न ये है कि कश्मीर देखते हैं, फर्स्ट टाइम है, सो ठंड तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लाइफ टाइम का है वो तो, क्योंकि एक तो लास्ट डे ऑफ द ईयर है और फिर एंजॉय करना है, दोस्तों के साथ हैं, तो फिर लाइफ टाइम रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस रहेगा। जम्मू कश्मीर की इस बदलती तस्वीर पर मुल्क दुश्मन अनासीर तबके की जानिब से
वक्तन फवक्तन दहशतगर्दी के वाकयात किए जाते रहे हैं, लेकिन अब उनका अपने मकसद में कामयाब होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से वादी कश्मीर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है, या यूं कहें कि तरक्की की राह पर तेजी से गामजन है आज पूरा जम्मू कश्मीर। साल 2024 की आमद हो चुकी है और ये साल भी गुज़िस्ता बरस की तरह जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक मुस्बत पैगाम लेकर आई है, क्योंकि साल 2023 में जम्मू कश्मीर में बहुत सी तब्दीलियां हुई, चाहे वो तब्दीलियां जम्मू कश्मीर की बदलती फिजा को लेकर वहां हुए G20 समिट की हो या फिर सियाहत की। इसके अलावा यहाँ के अवाम की फलाह बहबूदी के लिए भी सालों भर तामीर तरक्की के साथ साथ कई अहम फैसले लिए गए। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तारीखें बदल गईं, साल बदल गए और बदलते कैलेंडर के साथ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला, कश्मीरी आवाम के तर्ज जिंदगी में क्या बदलाव आया। साल 2023 किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यादगार साबित हुआ, वो कौन कौन से पहलू हैं जो यहाँ की आवाम के लिए फायदेमंद साबित हुए, इससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मुनाकिद G20 समिट की, जिसमें 20 मुल्कों के रुकून ममालिक की तकरीबन 17 मुल्कों ने हिस्सा लिया और इस समिट का मकसद जम्मू कश्मीर के सकाफत और रिवायत को फरोग देना और कश्मीर को और भी तरक्की की राह पर ले जाना रहा। G20 की सदारत थी हिंदुस्तान की और उसके अंदर उन्होंने एक जो टूरिज्म के ऊपर जो मीटिंग थी वो वहां पे कश्मीर में की, शेर कश्मीर भवन, शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में। और उससे पहले इन्होंने जितने यूथ कौन आए हुए थे 153 कंट्रीज से, वो उनको वहां पे लाए हैं कश्मीर घाटी के अंदर। वो घूमे हैं, गुलमर्ग भी गए हैं, वो वहां से पहलगाम भी गए, उसके बाद में लद्दाख भी गए हैं, लेह भी देखा उन्होंने। और उन्होंने देखा कि किस हिसाब से ये जो सारा का सारा कश्मीर घाटी का माहौल है, बिल्कुल शांति है, वहां पे डेवलपमेंट चल रही, लोग बिल्कुल पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। सियाहती शोबे की अगर बात की जाए तो साल 2023 में जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों की तादाद दोगुनी रही। एक अददोशुमार के मुताबिक इस वर्ष तकरीबन 1.88 करोड़ सैयाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और इस साल सैयाहों की तादाद 2.5 करोड़ के पार पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। साल 2023 में जम्मू कश्मीर पहुंचे सैयाहों में तकरीबन 16,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे। सैयाहों की आमद का फायदा यहाँ के हाउस बोट, होम स्टे, होटल कारोबारी, शिकारा और मकामी तिजारतकारों को हुआ। वादी कश्मीर के अलावा जम्मू रीजन के बसोहली, भद्रवाह, श्री माता वैष्णो देवी स्थान, पटनी टॉप, सरथल, राजौरी और पुंछ में भी सैयाहों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। ओवरऑल जो मैं कहूंगा कि लोगों के लिए एक मैं कहूंगा गोल्डन पीरियड आया जम्मू कश्मीर के लिए कि लोग यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे अब देखिए भद्रवाह जैसी जगह में 5 स्टार होटल आ रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि एक 5 स्टार होटल भद्रवाह में बनेगा? भद्रवाह पूरा खुल गया है, वो किश्तवाड़ डोडा जो है वो भी सारा खुल गया लोगों के लिए आने जाने के लिए, टूरिस्ट के लिए आने जाने के लिए। होम स्टेज जो है, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने होम स्टेज का जो तरीका अपनाया है, आप रिमोटेस्ट जगह में चले जाइए, वहां पे आपको एक होम स्टे मिलेगा, आपको रहने के लिए, पर्यटक को रहने के लिए जगह मिलेगी। ये इतना बड़ा जो कदम है ये इन्होंने किया है। कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने का सीधा फायदा यहाँ के मकामी लोगों को हुआ। काबिले गौर है कि साल 2018 में पत्थरबाजी के अमूमन 1767 मामले सामने आए थे, जो कि 2023 में शून्य हो गए। जम्मू कश्मीर में 2018 में दहशतगर्दी के वाकयात 417 थे, जो कि 2021 में घटकर 229 रह गई। जिन हाथों में दुश्मन अनासीर तबके ने अपनी मफाद को साधने के लिए पत्थर पकड़ाए थे, वही बच्चे आज मुख्य धारा से जुड़कर हुकूमत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो आज अपने मुस्तकबिल को लेकर संजीदा हैं। इसी नए कश्मीर की कल्पना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की है। किसी भी शोबे में देख लीजिए कि जो 70 साल से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट एक जगह रुकी हुई थी, आज वो चल रही है और वो इतनी तेजी से चल रही है कि आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा जो बाकी जो स्टेट्स हैं उनसे भी अच्छा करेगा।
इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी 63,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, होटल्स खोल रहे हैं नए, तो ये सारी की सारी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट जो है ये इस तरफ है। साल के अंत में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू और कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता पर 11 दिसंबर 2023 को अपना फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। फुकुशिमा की बहाली की शिनाख्त को तेज करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने फुकुशिमा के मौजू पर गैर मुल्की के जापानी जुबान की कंपोजिशन मुकाबले का इनकार किया। रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने 9 विनर्स को फुकुशिमा में नामजद किया और इनवाइट किया। इसका मकसद मौजूदा फुकुशिमा की पहचान को गहरा करना है। वो अजीम जलजला के मेमोरियल म्यूजियम का दौरा करते हैं। म्यूजियम के इर्द गिर्द के इलाके पर 16.5 मीटर ऊंची सुनामी का हमला हुआ था। तबाहशुदा इलाके में म्यूजियम बनाया गया था। ये तकलीफदेह याददाश्त और बहाली की सूरत हाल को साल ब साल मुंतकिल करता है। उकेडू प्राइमरी स्कूल सुनामी का शिकार हुआ था। स्कूल की इमारत उसी तरह महफूज है। खुशकिस्मती से 82 स्कूल के तालिबे इल्म सुनामी से महफूज तरीके से असातिजा की नेविगेशन की क़यादत में बच गए। बर्तानिया में फिल्म की रिलीज के मौके पर लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में नई फैमिली फिल्म वोंका टिमोथी चालमेट के किरदार पर मबनी विली वोंका के लाइफस्टाइल्स के चॉकलेट मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई। चॉकलेट मुजस्मा साज की एक टीम की जानिब 5 हफ्ते या 200 घंटे के दौरान तैयार किया। 90 लीटर पिघली हुई चॉकलेट या 1000 से अधिक चॉकलेट बार के बराबर का इस्तेमाल करके ढाला गया। चॉकलेट का वजन 100 किलोग्राम है और 188 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नकाब कुशाई इसके एक तफ्लीककार जेन लिंडसे क्लार्क और ब्रिटिश डीजे और प्रेजेंटर यिंका बुकन्नी की जानिब से किया गया था। जे विलेज को 1997 में एक मुकद्दस जगह के तौर पर मदद के लिए लॉन्च किया गया था। अजीम जलजले के बाद इस मैदान को रिकंस्ट्रक्शन वर्कर्स की पार्किंग फराहम की गई है। 2019 में ये पहले जैसा बहाल हो गया है और विजिटर्स को कुछ लुत्फ फराहम कर रहा है। सुशी जापान का रिप्रेजेंटेटिव फूड है। फुकुशिमा अपनी ताज़ा और लजीज मछलियों के लिए मशहूर है। गैर मुल्की विजिटर्स ने सुशी मास्टर से सुशी बनाने का तरीका सीखा। समुद्री फूड की दुकान सबसे दिलचस्प जगह है। गैर मुल्क सयाहों की क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने ग्रिल फिश पार्टी में इनवाइट किया। ग्रिल फिश पार्टी ये समुद्री फूड को पकाने के लिए सबसे रिवायती ग्रिल है। यकीनन ये उनके लिए पहला तजुर्बा है। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में दर्ज हो रहे इनकलाब की। देही इलाकों की बड़ी आबादी इस पर मुनहस्सिर है और इसमें रोजगार के वसी इम्कानात को देखते हुए इसे मजीद फरोग दिया जा रहा है। काश्तकारों को बेदार करने से लेकर उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही है। रिवायती फसलों की बजाय सब्जियों की काश्तकारी की जानिब काश्तकारों को रागिब किया जा रहा है। इसके मुस्बत नतीजे बरामद हो रहे हैं और इसके साथ नौजवानों की वाबस्तगी बढ़ रही है। काश्तकारी के शोबे में नए नए तजुर्बात काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जाफरान, सेब और शुष्क मेवा जात के कारोबार में दुनिया भर में मशहूर होने वाले जम्मू कश्मीर के काश्तकार और बागबान अब सब्जियों के काश्त में एक नई शिनाख्त बना रहे हैं। ज़राअत के मैदान में इस नए इनकलाब को जम्मू कश्मीर में महकमा ज़राअत के ताउन से अमली शक्ल दी जा रही है।
इसकी वजह से यहाँ के काश्तकारों की आमदनी में तेजी से इजाफा हुआ है। साथ ही दूसरी रियासतों से आने वाली सब्जियों पर जम्मू कश्मीर का इन्हिसार भी तेजी से कम हुआ है। इसकी एक हालिया मिसाल है उधमपुर में हाइब्रिड प्याज की काश्तकारी और मुनाफा। ये हाई ग्रेड भी है, हाँ ये हाई ग्रेड भी है। ये अभी थोड़ा लेट हो गए थे ना हम देने को, फिर भी ये अच्छा चला है। बड़े बड़े दूरों के गांव के लोग आए हैं, कालडी तो आए हैं, कालडी से आए हैं, बलेत्र से आए हैं, तो कसूरी से, मानी से, तनाल से, टालपड़ से आए हैं, आज लोड से भी आए थे। बड़े बड़े दूरों के लोग आए हैं, सब पुरुली रह रहे हैं इधर से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के जगानू ब्लॉक में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से काश्तकार ने रिवायती फसल से हटकर हाइब्रिड प्याज के बीज बोकर एक कदम आगे बढ़ाया है। मकामी काश्तकार काफी कम लागत से अपनी नर्सरी में हाइब्रिड प्याज के बीज लगाए और तैयार हाइब्रिड प्याज के बीज बेचकर उससे काफी मुनाफा कमा रहे हैं। इस कामयाबी को देखते हुए उधमपुर के मुख्तलिफ देहातों के किसान अब यहाँ हाइब्रिड प्याज के बीज खरीदने आ रहे हैं। पहले हम लगाते थे देसी बीज, अब ये हाइब्रिड बीज है, इसका बहुत फायदा होगा। जब जो हम देसी बीज लगाते हैं उसका कम फायदा होता है, ये हाइब्रिड बीज है इसका ज़्यादा फायदा होगा। हाँ मैग वाले हमें गाइड करते हैं, ये बीज लगाओ, ये लगाओ, ये इसका अच्छा फायदा होगा, ये बीज बहुत बढ़िया है, हम यही लगाएंगे अच्छा बीज। जम्मू कश्मीर में काश्तकारी पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की से सब्जियों की पैदावार में मजीद इजाफा होगा और काश्तकारों की आमदनी दोगुनी होगी। इसके लिए जदीद तरीन तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। साल भर सब्जियां फराहम करने के लिए दर्जे हरारत में कंट्रोल करके भी काश्तकारी की जा रही है। इसके लिए काश्तकारों को शेड नेट, पाली हाउस लगाने के लिए तरगीब दी जा रही है और उन्हें इसके लिए सब्सिडी भी मिल रही है। एक अददो शुमार के मुताबिक 59.40 हजार टन सब्जियों की पैदावार हो रही है और इसकी कीमत तकरीबन 410 करोड़ रुपए है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर डाइवर्सिफिकेशन पे आए। उसी के अंतर्गत जो हमारा जो वेजिटेबल का एरिया है, हम उसके लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि किसान खेतीबाड़ी तो करता ही है, पर वो मेजर क्रॉप सीरियल और वो सीरियल्स लगाता है, पल्सी लगाता है, पर उसको उतना दाम नहीं मिल पाता। पर हमारे जो वेजिटेबल की तरफ लाया है हमने फार्मर्स को, और काफ़ी अच्छा रुझान भी मिला है हमें। फार्मर्स का जो वेजिटेबल में है उसको इनकम अपने आप बढ़ जाती है। जब एक कनाल में दूसरी क्रॉप्स लगाता है तो उसको 2 से 3 हज़ार रुपया मिलता है पर कनाल। पर जो वेजिटेबल लगाता है तो उसको उसकी इनकम जो है 20 से 25 हज़ार तक हो जाती है। वेजिटेबल में हमने कोशिश किया है कि फार्मर्स को हम हाइब्रिड वेजिटेबल की तरफ लाएं। जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी काश्तकारी और बागवानी के शोबे से वाबस्ता है। देही इलाके में काश्तकारी एक बड़ा शोबा है। इससे वाबस्ता लोगों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए मंडियां कायम की गई हैं। यहाँ के काश्तकार अब ऑर्गेनिक काश्तकारी की जानिब भी रागिब हो रहे हैं। इसके अपने फायदे भी हैं। एक तो ये सेहत के लिहाज से काफी मुफीद साबित होता है, इसमें पैदावार अच्छी होती है। दूसरा, जमीन भी इससे जरखेज बनी रहती है और इस सब का सीधा फायदा काश्तकारों को होता है। और यही कारण है कि काश्तकारी के शोबे में मुनाफा बढ़ने से नौजवान तबका भी इसकी जानिब रागिब हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक शमूलियत और तनवु के जश्न पर्पल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया गया। साथ ही इसमें मरकजी वजीर MOS J&K डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, जो वर्चुअल के जरिए शामिल हुए थे। गोवा के बाद जम्मू कश्मीर मुल्क का दूसरा मकाम है जहां ये 2 रोजा पर्पल फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दुनिया भर से हजारों नकले मकानी करने वाले परिंदे वादी में पहुंच जाते हैं। पंपोर में चैटलम वेटलैंड एक ऐसी ही मंजिल है जहां आप इस शानदार तमाशे का मुशाहिदा कर सकते हैं। जिंदगी भर परिंदों के तजुर्बे के लिए हमारे साथ शामिल हों।
PYT पौनी में लोगों और तलबा ने रियासी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अज़्म लिया, जो इस बात की अक्कासी करता है कि सन 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपनी कोशिशों के लिए पुरअज़्म हैं। रियासी जिले के कटरा कस्बे की त्रिकुटा पहाड़ियों में वाक़े वैष्णो देवी के मुकद्दस गार मंदिर में इस साल कम से कम 96 लाख ज़ायरीन की आमद हुई है, जो गुज़िश्ता 10 सालों में सबसे ज्यादा है। इस साल तकरीबन 95.86 लाख मुसाफिरों ने अब तक वैष्णो देवी की पूजा की है। आइए अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए सैमसंग गैलेक्सी A25 की। स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग कंपनी की जानिब से एक नया फोन बाजार में पेश किया गया, जिसे सैमसंग गैलेक्सी A25 नाम दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स है। इस 5G फोन में खुद का डेवलप किया हुआ प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है। ये स्मार्टफोन Android 14 OS पर काम करता है, जिसके ऊपर One UI 6 की लेयर लगी है। कैमरे की अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, जिसके सपोर्ट में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें डुअल सिम, डुअल बैंड वाईफाई, डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है। आखिर में बात करते हैं रग्बी की। मगरबी ममालिक के मशहूर रग्बी खेल की मकबूलियत जम्मू कश्मीर के नौजवानों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नतीजतन मौजूदा वक्त में नौजवान खास तौर से ख्वातीन की दिलचस्पी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और मार्शल आर्ट की तरह ही रग्बी खेल की ओर बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में ख्वातीन रग्बी को फरोग देने के लिए खास इकदामात उठाए जा रहे हैं। इसकी हालिया मिसाल है मौसम सरमा में रग्बी चैंपियनशिप का एहतमाम, जिसमें ख्वातीन ने जोशो खरोश के साथ इसमें शिरकत की। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसम सरमा में कड़ाके की ठंड के बावजूद रग्बी बॉल को अपनी साथी खिलाड़ियों को पास करती, किक करती और सामने वाली टीम से बढ़त बनाने की जद्दोजहद करती ये तस्वीरें हैं श्रीनगर में वाक़े पोलो ग्राउंड में रग्बी खेलती लड़कियों की, जहां हालिया दिनों में रग्बी चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इसका मकसद रूबी फेडरेशन ऑफ कश्मीर की जानिब से खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में रग्बी को फरोग देना और खिलाड़ियों, खासकर खवातीन खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। अभी देख रहे हैं कि कितनी टीमें आई है। मोर देन 34 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन फीमेल ओनली इन रग्बी। एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और तब भी इस इतनी कड़क सी ठंड में, इतनी मतलब वर्स्ट फॉग में लड़कियां अपना स्किल्स दिखा रही है, एंड दे आर शोइंग दैट दे आर मोर देन मैन। तो मुझे नहीं लगता वेदर का कोई इफेक्ट है, एंड इट्स ऑल the support of J&K Sports Council and Youth Service and Sports under the leadership of सरमद हफीज की जो एक्टिविटी सालों साल चलती है। भले ही अभी बर्फ भी चालू हो जाए तब भी स्पोर्ट्स काउंसिल अपनी एक्टिविटी चालू रखती है। रग्बी के खेल में आमतौर पर खिलाड़ियों को अपनी चुस्ती, फुर्ती और ताकत का मुजाहरा करते हुए अपोजिट टीम के खिलाड़ियों पर हावी होना होता है। इसी वजह से एक तवील अरसे तक ये खेल मकामी लड़कों का पसंदीदा गेम बना हुआ था। लिहाजा रियासत में रग्बी से जुड़ी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में खवातीन का रुझान इस खेल की जानिब बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर इन्हें इस गेम में बेहतर तरबियत दी जा रही है, और यही वजह है कि मौसम सरमा की इस कपकपाती ठंड के बावजूद ये लड़कियां रग्बी खेलती नजर आ रही हैं। यहाँ
यहाँ पे बहुत फॉग है और फिर भी हम अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि हम इसमें पूरा कर पाए, अपना खेल पाए, अपना बेस्ट दे पाए। और हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं, जितना हो सके हम उतना आगे जाएं। और हम चाहते हैं हम एज ए JNK जाएं, नेशनल जाएं और आगे बढ़े जितना हो सकता है। और यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा वेदर का रहता है, हमें मतलब उतना प्रैक्टिस तो नहीं है इसमें, फिर भी हम हाँ जी ठंड में बहुत मतलब इतना प्रैक्टिस नहीं है। जम्मू में तो हॉट ही रहता है ज़्यादा वेदर, तो फिर भी हम अपना बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट ट्राई दे रहे हैं ताकि हम मतलब हाँ जीत पाए, हम नेशनल तक जा पाए, अपने JNK को रिप्रेजेंट कर पाए। एक्चुअली हमारे को ज़्यादा विंटर में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि समर में क्या होता है कि ज़्यादा सांस फूलना वगैरह भी होता है, और विंटर्स में क्या होता है कि जो हमारी फिजिकल वो होता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, स्टेमिना वगैरह हमारा और अच्छे से बनता है, जिससे कि हम और अच्छे से मतलब कर पाते हैं, गेम वगैरह खेल पाते हैं। जो अब जैसे हम विंटर्स में खेल रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा स्टेमिना और अच्छे से बिल्ड वगैरह होगा, तो हम अच्छे से खेल पाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड भी है, जम्मू वालों के लिए तो ज़्यादा ठंड है क्योंकि जम्मू में थोड़ी कम होती है, श्रीनगर वगैरह में ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है। जम्मू कश्मीर की लड़कियों में खेलों के तई जबरदस्त रुझान और जोश और जज्बा अब सालों भर दिखाई देता है, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम। इसके साथ ही हुकूमत भी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत यहाँ की लड़कियों को काफी फरोग दे रही है। यही वजह है कि आज यहाँ की लड़कियाँ मुल्क ही नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर भी मकबूलियत हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। ये बहुत अच्छा फील हो रहा है। विंटर्स में हम लोग खेल रहे हैं, यूजुअली हम बहुत लेजी हो जाते हैं, विंटर्स में ठंड होती है, तो हमारे अपने ग्राउंड पे, हमारे होम ग्राउंड पे इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है खेलो इंडिया की तरफ से, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और हम भी ऐसे लेथार्जिक नहीं होते, लेजी नहीं होते, और इसमें बहुत मज़ा आता है। अपार्ट फ्रॉम कोई भी कुछ भी जेंडर हो, कोई भी हो, बहुत मज़ा आता है खेलने में। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल मुश्किल से मुश्किल मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में जीत हासिल कर रही है। ऐसे में खेल इंतजामिया के मुस्बत इक़दामात मौजूदा दौर की इन ख़वातीन को आगे बढ़कर अपने पसंदीदा खेल में अपना करियर बनाने में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।